शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस 2024-25 से संबंधित एक नई जानकारी। अपर आईडी क्लास 1 to 8 जनरेशन। कक्षा 1 से 8 के छात्रों की अपर आईडी आप कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए कौन सी ऐसी आवश्यक शर्तें हैं जिन्हें आपको अपर आईडी जनरेट करने से पहले पूर्ण कर लेना होगा। जैसे अपर आईडी बनाने से पहले छात्र की ये जानकारियाँ सुधार लेंगे तो एक ही बार में बनेगी आईडी। यदि आप एक ही बार में छात्र की अपर आईडी बनाना चाहते हैं तो कुछ पूर्व की तैयारियाँ होती हैं जिन्हें आपको कर लेना होगा। जैसे छात्र की जनरल प्रोफाइल से संबंधित, छात्र के नाम से संबंधित, मोबाइल नंबर, आधार से संबंधित जानकारियाँ, इन्हें आप पहले सुधार लें छात्र की जनरल प्रोफाइल में। उसके बाद आप जैसे ही छात्र की अपर आईडी जनरेट करेंगे तो एक ही बार में छात्र की अपर आईडी जनरेट हो जाएगी। तो हम देखेंगे आगे जानकारी कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखना है जिससे कि आपको अपर आईडी बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। कक्षा 1 से 8 की अपर आईडी जनरेट करने के लिए आदेश भी जारी हो चुका है। उस आदेश में अनुलग्नक 1 में यह जो हम देख रहे हैं अपर आईडी बनाने के लिए छात्र के पिता, माता, कानूनी अभिभावक की सहमति पत्र, यह सहमति पत्र आपको सर्वप्रथम भर लेना है। तो सहमति पत्र आदेश में दिया गया है, इसका आप प्रिंट निकाल लें और प्रत्येक छात्र के अभिभावक से यह सहमति भरकर अपने पास रखें, तभी आप अपर आईडी जनरेट करने का कार्य प्रारंभ करें। क्योंकि सर्वप्रथम अभिभावक की सहमति आवश्यक है। यदि अभिभावक सहमति देते हैं तभी आप किसी छात्र की अपर आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रोफार्मा का प्रिंट निकाल कर आप अपने पास रखें और प्रत्येक छात्र के लिए इसे भरें। इसे हम देख लेते हैं किस प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। जिस विद्यालय में छात्र अध्ययनरत है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है और यूडाइज कोड लिखना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं मैं, पिता, माता, कानूनी अभिभावक का नाम, यहाँ पर अभिभावक का नाम लिखा जाना है। पिता, माता, कानूनी अभिभावक के रूप में पहचान प्रमाण पत्र यहाँ पर हमें लिखना है। क्या है, बच्चे के पिता हैं, माता हैं, कानूनी अभिभावक हैं, जिनका नाम यहाँ पर हमने दिया है। पिता, माता या कानूनी अभिभावक का नाम जो हम दे रहे हैं उनसे बच्चे का क्या संबंध है, छात्र का क्या संबंध है, उसे यहाँ पर लिखा जाना है। के रूप में पहचान प्रमाण पत्र, आधार, पेन, EPIC, DL या पासपोर्ट प्रमाण संख्या। यहाँ पर छात्र के अभिभावक से एक प्रमाण भी लेना है पहचान के रूप में। जैसे वह आधार प्रदान करते हैं तो यहाँ पर आधार लिखना है और आधार का नंबर लिखना है। यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है यहाँ पर EPIC या मतलब मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, आधार या पेन जो भी हमें उपलब्ध कराते हैं उसका नंबर आईडी नंबर में लिखना है। और यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है। छात्र छात्रा का नाम लिखने के पश्चात हम नीचे देखते हैं यहाँ सहमति का दिनांक लिखना है और सहमति का स्थान लिखना है। जिस दिनांक में अभिभावक सहमति देते हैं वह दिनांक यहाँ पर लिखी जानी है और सहमति का स्थान भी लिखा जाना है। तो यहाँ स्थान में जिस विद्यालय में छात्र अध्ययनरत है उस गांव के अभिभावक हो सकते हैं या किसी अन्य गांव के अभिभावक हो सकते हैं। स्थान में वह स्थान लिखना है जहां पिता, माता या कानूनी अभिभावक अपनी सहमति देते हैं और पिता, माता, कानूनी अभिभावक के हस्ताक्षर ले लेना है। अब नीचे प्रधान अध्यापक का नाम लिखना है, जो भी शाला के प्रधान अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं। मैं के बाद उनका नाम लिखना है और नीचे छात्र का नाम लिखा जाना है। यहाँ दिनांक होगी प्रधान अध्यापक की सहमति की और नीचे हस्ताक्षर कर देंगे। इस प्रकार से सहमति प्रारूप जो है वह तैयार हो जाएगा। वैसे भरकर अपने पास रख लें, फिर अपर आईडी जनरेट करने का कार्य प्रारंभ करें। तो हम देखेंगे अब और कौन सी तैयारी आपको करना है, किस प्रकार से आप छात्र की अपर आईडी जनरेट करेंगे, उस प्रक्रिया को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि आपको अपर आईडी जनरेट करने से पहले कौन कौन से कार्य कर लेना है। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा यूडाइज प्लस। जो आपके मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर में ब्राउज़र है उस पर यहाँ में लिखना होगा यूडाइज प्लस। यूडाइज प्लस जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। यहाँ आपको शो हो रहा होगा स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल को आप क्लिक करें। लॉगिन के लिए ऑप्शन आने से पहले यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर दें और गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो स्कूल की यूज़र आईडी और पासवर्ड से यूडाइज प्लस को लॉगिन कर लें। यूडाइज प्लस को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है जहां आपको सत्र शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर 2024-25 को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होता है। अब यहाँ पर विभिन्न कक्षाएँ और कक्षाओं में छात्र संख्या शो होती है। तो अपर आईडी जनरेट करने से पहले आपको सर्वप्रथम जो पहली शर्त है उसे पूर्ण करना होगा और वह शर्त है छात्र की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल आपको अपडेट करनी होगी, तभी आप अपर आईडी छात्र की जनरेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से आप छात्र की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। तो हम जिस कक्षा के छात्रों की अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर
जो व्यू मैनेज लिखा हुआ है क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कक्षा 8 के छात्रों की क्लास ओपन की है, कक्षा 8 के छात्रों की अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं GP EP FP यह सब हरी होना चाहिए, अर्थात आपने जनरल प्रोफाइल छात्री कंप्लीट कर दी है। यदि कोई छात्र ऐसे हैं जिनकी जनरल प्रोफाइल आपने कंप्लीट नहीं की है, जैसे हम और किसी कक्षा को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कक्षा 4 है, यहाँ पर कुछ छात्रों की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की गई है। यहाँ हम देख रहे हैं जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। तो यदि यह जनरल प्रोफाइल आप कंप्लीट नहीं करते तो अपर आईडी जनरेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको छात्र की जनरल प्रोफाइल, एनुअल प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी होगी। तो इन प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा, जो GP लिखा हुआ है GP क्लिक करेंगे, इस पेज की सारी जानकारियों का मिलान करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब इसमें हमें सावधानी क्या रखना है वह आप यहाँ पर देख लें। सर्वप्रथम अपर आईडी जनरेट करने के लिए पहली शर्त होती है जनरल प्रोफाइल में छात्र का जो नाम है, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यह नाम वही होना चाहिए जो छात्र के आधार पर लिखा हुआ है। यदि यह नाम छात्र के आधार पर जो लिखा हुआ है उससे भिन्न है तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं। यदि मामूली सुधार करना चाहते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, और यदि ज़्यादा सुधार करना है नाम में तो आपको ब्लॉक MIS को फॉर्म S03 भर कर देना होगा, वहाँ से इस नाम में सुधार कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है इस नाम में आपको सुधार करना है, तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से इस नाम में आप सुधार कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी से। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, स्टूडेंट नेम अपडेट। छात्र का नाम सुधार करने हेतु आप स्टूडेंट नेम अपडेट पर क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख लें कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंतर्गत आप छात्र का नाम सुधार कर सकते हैं। जैसे रीअरेंज ऑफ वर्ड इन नेम, छात्र के नाम के जो अक्षर हैं उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं, उन अक्षरों को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, मोहित कुमार शर्मा, शर्मा मोहित कुमार और कुमार मोहित शर्मा, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिंग और रिमूविंग ऑफ वन कैरेक्टर, किसी एक अक्षर को आप जोड़ सकते हैं और किसी एक अक्षर को हटा सकते हैं। रिमूवल ऑफ स्पेस इन नेम, यदि नाम में स्पेस दिया गया है तो उस स्पेस को आप हटा सकते हैं। रिमूवल ऑफ टाइटल इन नेम, यदि नेम का टाइटल आप हटाना चाहते हैं, जैसे मिस जुड़ा हुआ है यहाँ पर, मिस हटाना चाहते हैं, मिस्टर हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। रिमूवल ऑफ एनी वर्ड इज नॉट अलाउड, किसी भी अक्षर को आप हटा नहीं सकते, सिर्फ रीअरेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी लॉगिन आईडी से छात्र के नाम में सुधार कर सकते हैं। इसे सुधार करने के लिए यहाँ जो नीचे स्टूडेंट पेन दिया हुआ है, यहाँ पर आप स्टूडेंट का PEN लिखेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन आपको उपलब्ध हो जाएंगे, छात्र का नाम कैसे सुधार सकते हैं। यदि बड़ी मिस्टेक है नाम में जाति जुड़ी है, जाति हटाना चाहते हैं, या जाति नहीं जुड़ी है और जाति जोड़ना चाहते हैं, या नाम की स्पेलिंग ज़्यादा गलत है उसे सुधारना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक MIS यानी BRC कार्यालय में जमा करना होगा, वहाँ से नाम सुधार दिया जाएगा। तो पहली शर्त हम पूर्ण कर लेंगे कि छात्र का नाम आधार के अनुसार है, और यहाँ पर आप छात्र का नाम जो आधार में है वह यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब तक छात्र का नाम आधार जैसा नहीं होगा आप अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म S03 भरकर जो छात्र का आधार में नाम दिया हुआ है वह नाम यहाँ पर करेक्शन करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं नाम वाली शर्त हो गई, दूसरी शर्त कौन सी होना आवश्यक है पूर्ण, तब आप अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं छात्र की। दूसरा ऑप्शन है जेंडर, छात्र का जेंडर आप स्वयं चेंज कर सकते हैं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है यह भी आधार के अनुसार होना आवश्यक है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में आप कब तक सुधार कर सकते हैं, जब तक छात्र का आधार वैलिडेट नहीं हो जाता, इस डेट ऑफ बर्थ को आप स्वयं सुधार कर सकते हैं। और यदि छात्र का आधार वैलिडेट हो जाता है तो आपको फॉर्म S03 भरकर अपने BRC ऑफिस में जमा करना होगा। उसके पश्चात आप अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे जब छात्र की जन्मतिथि वही होगी जो आधार में है। तो जन्मतिथि भी आप अपने लॉगिन से तब तक सुधार सकते हैं जब तक आधार वैलिडेट नहीं हुआ। यदि आधार वैलिडेट हो जाता है तो फॉर्म S03 भरकर नाम में करेक्शन, जेंडर में करेक्शन, जन्मतिथि में करेक्शन ब्लॉक MIS या BRC ऑफिस से करवा सकते हैं। और यह शर्त आप पूरी कर लेते हैं और आगे देखते हैं कौन सी शर्त आपको पूरी करनी है। अब नीचे हम देख रहे हैं छात्र का आधार। अगली शर्त छात्र का आधार, यहाँ पर सही आधार नंबर होना चाहिए और आधार पर जो नाम लिखा हुआ है वही नाम नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो यदि छात्र का आधार वैलिडेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, यहाँ पर आधार में सुधार कर सकते हैं और आधार पर नाम भी सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से एक शर्त यह हम पूरी कर लेते हैं, छात्र के आधार से संबंधित सही आधार नंबर यहाँ पर देना है और जो छात्र का आधार पर नाम है वह नाम यहाँ पर आपको देना है।
तो ऊपर की 3 जानकारी हमने देख ली थी। छात्र का नाम, जेंडर और जन्म तिथि आधार के अनुसार होना चाहिए, और यहाँ पर छात्र का आधार नंबर भी सही होना चाहिए, और छात्र के आधार पर जो छात्र का नाम है उसे भी सही होना चाहिए। इसके पश्चात अगली शर्त है जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट और पेरेंट और गार्जियन, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वह चालू स्थिति में होना चाहिए। छात्र का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऐड होना चाहिए। यदि यहाँ पर 999 करके मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो हम छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मोबाइल नंबर भी छात्र का सही होना चाहिए। इस मोबाइल नंबर को भी आप सही कर दें। इतने काम करने के पश्चात अब आपको देखना होगा, अगली शर्त है छात्र का आधार वैलिडेट होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं छात्र का आधार वैलिडेट है या नहीं। यह आप कहाँ से देखेंगे छात्र का आधार वैलिडेट है या नहीं, यह हम कैसे देखेंगे, क्योंकि यह मुख्य शर्तें हैं। इन शर्तों को जब तक आप पूरा नहीं करते छात्र की अपर आईडी आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यह देखने के लिए कि छात्र का आधार वैलिडेट है या नहीं, इसके लिए आपको क्लिक करना होगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। जो स्टूडेंट नेम अपडेट न्यू लिखा हुआ है इसके नीचे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसे क्लिक करना होगा। और एक्टिव स्टूडेंट जो हमें पहला ऑप्शन प्राप्त हुआ है इसे क्लिक करना होगा। इसे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। अब छात्र का नाम देखें, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आखिरी कॉलम है आधार वैलिडेट वाला, स्टूडेंट PEN है, क्लास सेक्शन, पेरेंट डिटेल, एडिशनल डिटेल, CWSN डिटेल, एंट्री स्टेटस और आधार वैलिडेट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्र का आधार नंबर नॉट अवेलेबल, नेम एज पर आधार नॉट अवेलेबल। तो छात्र की जो जनरल प्रोफाइल है वहाँ पर आधार नहीं दिया गया है, और आधार पर जो नाम है वह भी नहीं दिया गया है। और अन्य कक्षा हम देख लेते हैं, जैसे कक्षा 8 यहाँ पर ओपन करते हैं। कक्षा 8 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं आधार वैलिडेट में यहाँ ग्रीन लेटर्स में लिखा हुआ है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर DOV। तो यहाँ पर छात्र का आधार वैलिडेट है, और भी शर्तें हमने यदि पूरी कर ली हैं और छात्र का आधार भी यहाँ पर वैलिडेट है तो हम छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। और देख लेते हैं किसी अन्य छात्र का आधार जिसका वैलिडेट नहीं है। यहाँ जैसे यह छात्र है इसका आधार वैलिडेट नहीं है। अब हमें वैलिडेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैसेज होता है प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन्ड इन द आधार, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले आप चेक कर लें कि छात्र की जो जानकारी है आधार के अनुसार है या नहीं। यदि सही है तो कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI, यह फेल क्यों हो जाता है। अब यदि वेरिफिकेशन या वैलिडेशन फेल हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमें पुनः छात्र की जनरल प्रोफाइल में जाना होगा। अब हमें यहाँ पर पुनः क्लिक करना होगा स्कूल डैशबोर्ड। स्कूल डैशबोर्ड में जैसे कक्षा 8 में हम दिख रहे हैं जिस बच्चे का हमने देखा था आधार वैलिडेट नहीं है, उसकी हम जनरल प्रोफाइल ओपन करते हैं। जनरल प्रोफाइल ओपन करके यहाँ छात्र की जनरल प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं आधार, जो छात्र की आधार की जानकारी है उसे आप यहाँ पर देखें, और उसमें क्या सुधार करना है वह भी हम देखते हैं। तो यहाँ जो आधार नंबर दिया है वो आधार पर नाम है, इसमें हमें सुधार करना होगा छात्र का सही आधार नंबर और आधार पर छात्र का क्या नाम लिखा हुआ है उसे यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो इस आधार में सुधार करने के लिए आपको डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आधार नंबर लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा, और यहाँ पर सेम वही नाम आप लिख दें जो छात्र के आधार पर लिखा हुआ है। जैसे ही आप छात्र का सही आधार नंबर और जो छात्र का नाम आधार पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिख कर आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर छात्र की जानकारी आधार के अनुसार सेव हो जाएगी और छात्र का आधार वैलिडेशन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ ज़्यादा कुछ सुधार नहीं करना है, छात्र का सही आधार नंबर और छात्र का जो आधार पर नाम है उसे लिखना है। उसके बाद आप छात्र का आधार वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे यह जानकारी सेव हो जाती है अब यहाँ पर आपको पुनः क्लिक करना होगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, और यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट क्लिक करते ही यहाँ पर आप कक्षा सेलेक्ट कर देंगे जिस कक्षा के छात्र को हमने देखा था, और उस नाम को आप देखेंगे कि इस छात्र के नाम में और आधार में आपने सुधार किया है। यहाँ पर जो वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI रीजन दिया है आधार नेम और जेंडर DOV मिसमैचेज, चूँकि आपने छात्र का आधार और नाम सुधार दिया है। अब आप वैलिडेट अगेन पर क्लिक करेंगे, छात्र का आधार वैलिडेट हो जाएगा। तो इतनी शर्तें हमें अपार ID जनरेट करने के लिए पहले कंप्लीट करनी होंगी। इन शर्तों को आपने देखा, इन शर्तों को पहले कंप्लीट कर लें, इन जानकारियों को कंप्लीट कर लें, उसके पश्चात ही आप किसी छात्र की अपार ID जनरेट करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से कक्षा 6 से 8 के किसी छात्र की आप अपार ID जनरेट करेंगे।
इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, एक एक बिंदु को देखें, शुरू से आखिरी तक देखें, तभी आप किसी छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। जो शर्तें यहाँ पर दी गई हैं, किस प्रकार से इन शर्तों को पूर्ण किया है, उन शर्तों को आप भी पूर्ण करें और किसी छात्र की अपार आईडी उसके पश्चात ही जनरेट करें। तो यह जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। यूडाइज प्लस से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान आपको इस चैनल पर प्राप्त होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगला वीडियो आप अवश्य देखें, किस प्रकार से आप कक्षा 6 से 8 के किसी भी छात्र की अपार आईडी जनरेट करेंगे।